Hello बच्चों, let's read the question. In the following question, a statement of assertion A is followed by statement of reason R. First, if both assertion and reason are true and the reason is the correct explanation of the assertion, then mark first. Second, if both assertion and reason are true but the reason is not the correct explanation of the assertion, then mark 2. Third, if assertion is true statement but reason is false, then mark 3rd. Fourth, if both assertion and reason are false statement, then mark 4. Here assertion is modulus of elasticity is independent of dimension of the body and reason is modulus of elasticity depends on the material of the body. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is modulus of elasticity. Now यहाँ पे अगर हम बात करें इलास्टिसिटी की, सबसे पहले हम इलास्टिसिटी को अंडरस्टैंड करेंगे, देन वी विल डिस्कस द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. तो जब हम किसी भी मटेरियल पे एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसमें कुछ डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस हो जाती है, और जो हम यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स को हटा देते हैं तो एक्सटर्नल फोर्स हटाने के बाद जो मटेरियल के मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स होते हैं वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन को यहाँ पे रीगेन कर लेते हैं. तो इसी रीगेन करने की जो प्रॉपर्टी होती है इसे हम यहाँ पे इलास्टिसिटी का नाम दे देते हैं. तो अगर हम यहाँ पे हुक्स लॉ को देखें तो ये कहता है अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे स्ट्रेस लगाते हैं दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन. कहने का मतलब ये हो गया, हम यहाँ पे स्ट्रेस और अगर स्ट्रेन का रेशियो ले लेते हैं दैट इज रिमेन्स कांस्टेंट, और ये जो कांस्टेंट टर्म होता है इसी को हम यहाँ पे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का नाम देते हैं. तो जब हम बात करते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की तो ये यहाँ पे डिपेंड नहीं करता है कि हमने जो मटेरियल लिया है उसकी डायमेंशन क्या है. डायमेंशन का मतलब ये लेंथ से, एरिया से, जो हम क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात कर रहे हैं उससे ये टोटली इंडिपेंडेंट होता है. ये क्योंकि मटेरियल की इंटरनल प्रॉपर्टी को यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है, इंटरनल प्रॉपर्टी पे ये डिपेंड करता है. इसका यहाँ पे लेंथ, एरिया जो हमारे पास डायमेंशन होती हैं उससे यहाँ पे कोई भी इफेक्ट नहीं होता है. तो जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है ये स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो रेशियो हमें दिखाता है ये कांस्टेंट टर्म को रिप्रेजेंट करता है. एंड फ्रॉम here we can say the assertion modulus of elasticity is independent of the dimension of the body. It is correct one. Now the reason is modulus of elasticity depends on the material of the body. As we discussed earlier कि जो modulus of elasticity है ये एक तरीके से हमें ये बताता है कि जो हमारे पास मटेरियल है उसमें अपने ओरिजिनल स्ट्रक्चर या ओरिजिनल पोजीशन को रिगेन करने की कैपेसिटी कितनी ज़्यादा है. तो यहाँ पे जितनी ज़्यादा हमारे पास रिगेन करने की कैपेसिटी होती है उसको हम यहाँ पे ये कंसिडर करके चलते हैं कि जो मटेरियल है वो हमें इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है. नाउ यहाँ पे हर एक मटेरियल जो बना होता है वो डिफरेंट यहाँ पे मॉलिक्यूल की अरेंजमेंट से बना होता है. तो अगर हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल या पार्टिकल होते हैं तो हम कह सकते हैं कि जो यहाँ पे रिगेन करने की जो प्रॉपर्टी होगी या स्ट्रेस लगा के जो स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है उसकी जो प्रॉपर्टी होगी ये मटेरियल टू मटेरियल वेरी करेगी. तो इसीलिए हम कहते हैं यहाँ पे जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है इट इज द इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल. ये हमारे पास इंटरनल प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है. सो वी कैन से कि हमने यहाँ पे कौन सा मटेरियल यूज किया है, उसका नेचर हमारे पास कैसा है, इस पे हमारे पास मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डिपेंड करता है. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से जो हमारे पास रीजन पार्ट है इट इज ऑल्सो करेक्ट. सो हम यहाँ पे कह सकते हैं इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन, देन मार्क फर्स्ट. ऑप्शन फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर. होप ऑल यू अंडरस्टूड इट. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.